हेलो दोस्तों, आप लोग को इनो मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए आज से हम मॉडल पेपर बनाएंगे और मॉडल पेपर में हम 26 तक बता दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 से हम बनाने का काम करेंगे आज से। तो चलिए 27 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 27 नंबर सवाल क्या है चला जी? कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, देखो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है रे? माइनस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। कहता है और क्या कर रहा है? और एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15 इक्वल टू 0। कहता है मूल उभयनिष्ठ मूल है। क्या कर रहा है? उभयनिष्ठ मूल है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें क्या कहता है? 5 है, 3 है, -3 है और माइनस में 5 है। तो चलिए हम देखते हैं बना के कौन सा उभयनिष्ठ आ रहा है। तब हम कहेंगे चला जी इसको एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है? 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। आना करो, जोड़ला घटाला को -3 होगा, 2 होगा चाहिए, गुना करला तो -3 होगा चाहिए। तब तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं चला जी एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में x माइनस में 3 इक्वल टू 0। तब तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा, अब प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक ले लीजिए x माइनस में 3 इक्वल टू 0 और एक ले लीजिए x प्लस में 1 इक्वल टू 0। यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 3। क्या 3 आंसर लिया है? चेक कर लो। x का मान कितना लिया? 3 नहीं करता है। हाँ चलिए आप इसको भी सॉल्यूशन करिएगा तो इतना ही होगा। इसको भी सॉल्यूशन करिएगा ना, इतना ही होगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 3 है, माइनस में 3 प्लस में 15 इक्वल टू 0 है ना। x कॉमन ले लो, x माइनस 5 हो जाएगा, अब -3 ले लो तो x प्लस माइनस 5 किया कितना? 15 इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x माइनस 0 और एक हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x बराबर हो जाएगा 5 और x बराबर हो जाएगा 3। आप समझो यहाँ पर x बराबर 3 आ रहा है, यहाँ पर x बराबर 3 आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी4 बाहुबली। जल्दी करो राजेश कुमार, थोड़ा रोकने का काम करना है, ठीक है? थोड़ा क्वेश्चन लंबा रहेगा तो इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां की 28 क्वेश्चन नंबर क्या चला जी? 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है समीकरण दे दिया है 3x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 3 इक्वल टू 0 है ना। कहता है एक मूल कितना दिया हुआ है? बताओ ना रे। कहता है एक मूल कितना दिया है? कहता है एक मूल 1/3। तो दूसरा मूल ज्ञात करे, है ना। दूसरा मूल ज्ञात करे। देखो चला जी, तो कुछ नहीं करना है। जब उनके एक मूल दिया रहेगा, दूसरा मूल पूछेगा, अल्फा जोड़ बीटा लगा देना। अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है सूत्र? -b/a, है ना। क्या होगा? एक मूल रख दो 1/3, तो दूसरा मूल यहाँ से निकल के रेडी हो जाएगा। यह माइनस b का मान कितना? माइनस में 10 और a का मान कितना? 3। 1/3 प्लस में बीटा बराबर माइनस प्लस 10/3। तब तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 10/3। 3 को इस साइड भेजेंगे 1/3। तब तो बीटा बराबर कितना? एलसीएम लेने पर 3 ही हो जाएगा। हो जाएगा 10 - 1 यानी बीटा बराबर कितना आ जाएगा? 9/3। 3 दिया 9 यानी बीटा का मान कितना आ जाएगा? 3। तो क्या लिखिएगा? दूसरा मूल। क्या लिखिएगा? दूसरा मूल कितना निकल गया? चला जी दूसरा मूल निकल गया 3, ठीक है। जल्दी करो राजेश कुमार, रोको। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 होगा ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? 29 क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण। क्या दिया है? द्विघात समीकरण cx² माइनस में bx और प्लस में a इक्वल टू 0 है ना। का विवेचक 0 है रे। का विवेचक 0 है। आप तो बंद करो।
विवेचक 0 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। विवेचक 0 है, विवेचक 0 है तो दूसरा क्या कर रहे हैं, समान मूल ज्ञात कीजिए ना। विवेचक 0 है तो समान समान मूल ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही अल्फा जोड़ बीटा समान मूल ज्ञात करो। इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन दिया थी, सवाल आया थी cx² माइनस में bx प्लस में a इक्वल टू 0 है ना। तब तो d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस में 4ac। समान मूल या कहता है विवेचक 0 है तो विवेचक को क्या कर लेना 0, विवेचक को दिए ना कहते हैं, तब तो क्या हो जाएगा b के जगह पर दिए है, तब तो माइनस b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में 4। a के जगह पर कितना चला जी, a के जगह पर c है और c के जगह पर e a है है ना। तब हो जाएगा 0 माइनस में देखो b² हो जाएगा तो b² हो जाएगा माइनस में 4ca हो जाएगा। इसको इस साइड लाओ तो 4ca इस साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा b² है ना। तो कहता है कि a बराबर b² बटा कितना हो जाएगा, क्या कर रहा है एक मिनट रुक जा। ये हो जाएगा तुमको b² सुनना, ये हो जाएगा तुमको b² अब बट्टा में कितना हो जाएगा 4c हो जाएगा यही ना। तो फिर क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ठीक है। तो राजेश कुमार इसको यहाँ तक रोको। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, x² माइनस में kx अब प्लस में कितना है 4 इक्वल टू 0। कहता है कोई मूल वास्तविक नहीं है, समझ में आ गया। तो कोई मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होगा, देखिए कोई मूल वास्तविक नहीं है ना, d बराबर क्या होता है कहेंगे b² माइनस में 4ac है ना। ये हो जाएगा b का मान कितना है k है, ये हो जाएगा k के स्क्वायर माइनस में 4, a का मान कुछ नहीं तो 1 और c का मान कितना है 4, ये हो जाएगा k² माइनस में 4 चौका 16। k को इस साथ लाइए, d देखो d को क्या करना है 0 कर लेना है, ठीक है। तब तो k इस साथ आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा k² बराबर माइनस में कितना हो जाएगा 16, माइनस से माइनस क्या हो गया तो k² बराबर क्या हो जाएगा 16। देखो इधर तो k बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 16, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में कितना 4 हो जाएगा। अगर मतलब ये है कि k का मान जो है ना -4 से -4 लेस ग्रेटर -4 एक मिनट रुक जाओ, -4 ग्रेटर देन लेस देन के, लेस देन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका यही आंसर पड़ेगा, उतार लो, रोक दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निर्भर करती है कथी पर, कहेंगे विवेचक के पैर पर, यही ना, मूलों के योग पर, मूलों की वास्तविक संख्या पर, किसी पर नहीं, इसका होगा विवेचक पर। क्वेश्चन नंबर 32 बनाने वाला सवाल है, कहता है एपी के प्रथम पद एपी के प्रथम पद, एपी का प्रथम पद कितना है 2 है, कहता है सार्वंतर ये ना, एंड दिस और या एवं, कहता है सार्व अंतर किसको डी को कहते हैं, सार्व अंतर कितना है, देखो प्रथम पद ए को कहते हैं, ए बराबर 2 सार्व अंतर कितना है, तो कहता है एपी का प्रथम 3 पद याद कीजिए, एपी का कौन से कितना पद निकालना है 3 पद, तो 3 पद का मतलब होता है ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ओके। तो बस यही है, ए का मान कितना है 2, इसमें रखो ए का मान कितना 2 और डी का मान कितना रखना है 3, इसमें रखो ए का मान 2 प्लस में 2 गुने डी का मान 3, ये हो जाएगा 2, 3 और 2 कितना 5, 2 2 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। उतारो कितना लिया मिला लो ऑप्शन
ओ एक मिनट रुक जा। 3 दूना 6 तो कितना हो जाएगा 8, यही इसका कैंसिल हो जाएगा। राजेश कुमार अपने पे ध्यान देते रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 33, कितना नंबर 33 नंबर कहता है कि समांतर श्रेणी का समान पद क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी का समान पद है ना, सामान्य है, क्या है सामान्य पद कितना है चला जी 5x - 7 कहता है तो उसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद ज्ञात करे या होगा, वही बात है जो हम कहते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है 5x - 7, यहाँ पर लेट मान लेना। क्या करना, माना कि क्या करिएगा x बराबर 1, समझ में आ गया। तो 5x - 7, 5 गुने 1 - 7, 5 - 7 इक्वल टू -2, यही करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, -2 यही हो गया तुमको प्रथम पद। प्रथम पद कितना निकल गया चला जी, कहेंगे -2, जल्दी करेक्ट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितने नंबर का सॉल्यूशन होगा अब 34। चलिए 34 नंबर का सवाल को समझिए। सवाल नंबर 34 क्या कह रहा है, 2x माइनस में 1 कॉमा 3x प्लस में कितना है 2 एवं, यही ना, एवं कितना दिया है 6x माइनस में 1 कहता है किसी समांतर श्रेणी के 3 पद लिखे। कहता है लिख लो समांतर श्रेणी का 3 पद लिखे, ये ना, समांतर श्रेणी का 3 पद लिखे। चलो चला जी, कुछ नहीं, बस जितना कहा था उतना करो। 2x माइनस में 1 है, 3x प्लस में 2 है, 6x माइनस में 1 है, समझे रे मनीष। तो फिर तुमको ध्यान कहाँ है, वही बात लेट मीन्स क्या करना है, माना कि क्या करिएगा x बराबर 1 रख लो, x बराबर तब तो कितना हो जाएगा 2 गुने 1 माइनस 1, यही ना। चलिए इसके बाद कितना आ जाएगा 3 गुने 1 प्लस में 2, इसके बाद कितना आ जाएगा 6 गुने 1 माइनस में 1, तब तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 कॉमा ये हो जाएगा 3 प्लस 2 कॉमा ये 6 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, 3 2 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम लोग उतारने का काम करो, समझे कि नहीं। तो चलिए दोस्तों आपका सवाल कहता है कि 2x माइनस 1 कॉमा 3x प्लस 2 एवं 6x माइनस 1 समांतर श्रेणी का 3 पद। यहाँ पर इस चीज को थोड़ा लिखना पड़ेगा। कहता है समांतर श्रेणी का 3 पद है, 3 पद है तो 3 पद है तो मतलब समांतर श्रेणी में 3 पद है तो x का मान क्या होगा, यही ना, x का मान ज्ञात करें। सवाल चला जी ये है, तब तो माना कि x का मान 1 रखना है, x का मान 2 रखना है, x का मान क्या रखना है 3 रखना है, x का मान 4 रखना है, डॉट तक रखना है। फिर देखिए सब बच्चे ध्यान लगाइए इस पे। तब तो हम देखो x का मान हम 1 रखे, तब तो ये 1 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। यहाँ से जो हम सारवंतर निकालते हैं, एक सारवंतर 4 आ गया, दूसरा सारवंतर 0 आ गया। इसका मतलब है ये एपी में नहीं है, लेकिन आपका सवाल कहता एपी में है। समझ में आ गया। तब क्या हुआ, एक काम नहीं किया, समझ में आ गया, एक काम लौंडा नहीं किया, हटाइए एक को। आप दूसरा रख के चेक करना है, दूसरा रख के चेक करेंगे तो 2 गुने 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद 3 गुने कितना 2 प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद 6 गुने 2 माइनस 1 हो जाएगा, यही ना। तब तो 2 दूना 4 में से 1 गया, 3 हो जाएगा। 3 दूना 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा। 3 6 दूना 12, 1 कितना आ जाएगा 13।
6 दूना 12 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 11। आज तुमको ये एपी में है, मान लेते हैं एपी में, तब तो डी है, तब तो डी निकालना है, तो अगला टर्म से पिछला टर्म को घटाना है तो 5 हो गया। फिर अगर दूसरा डी निकालिएगा तो 11 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 3। क्या एपी में है? नहीं है, क्योंकि 5 आ गया 3 हो गया, ये भी फॉल्ट कर गया। अगर मतलब है 2 भी नहीं होगा, समझ में आ गया। x का मान 2 न 1 होगा न 2 होगा, तब 3 रख के देखिए। आज हम जो है 2 गुने x का मान क्या रखते हैं, x का मान हम 3 रखते हैं, 3 रख के देखते हैं, तब तो होगा कितना 3 - 1 हो जाएगा, है ना। 3 गुने 3 प्लस में 2 हो जाएगा, 6 गुने 3 माइनस 1 हो जाएगा। तब तो 3 दूना 6 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। 3 किया 9 2 कितना आ जाएगा 11। 36 का 18 में से 1 घटा तो कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा, है ना। आज यहाँ से डी एपी में मान लेते एपी में है, तब तो डी निकालेंगे तो 11 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। जब भी पहला दूसरा डी निकालेंगे तो 17 में से 11 गया तो 6 हो गया। तब तो डी का मान सेम होगा, तब तो कहते एपी में है। अगर मतलब है कि x का मान कौन सेट किया 3, यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर कितना आ जाएगा 3, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है राजेश कुमार।